हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस में हमें ग्रेजुएशन से कुछ टोटल 10 यूनिट्स करनी थी, जिसमें से मैं आपको कौन कौन सी यूनिट कंप्लीट करा चुकी हूँ। सेरिकल्चर, इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज, बोन एंड कार्टिलेज, अप्लाइड जूलॉजी, एक्वेटिक बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। ये जो हमारी यूनिट्स है ये हमारी ग्रेजुएशन से दी गई थी, जिनका हर एक सब टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद हमें ग्रेजुएशन से जो नेक्स्ट यूनिट करनी थी वो है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में हम मैक्रो इवोल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सटिंक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, एंजाइम्स का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था एंडोक्राइन सिस्टम। सो एंडोक्राइन सिस्टम में हम कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में आपको ये सारे ग्लैंड्स पढ़ने हैं, जिसमें से हम हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड एंड थाइमस, ये 6 ग्लैंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे पैनक्रियाज को। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और वहाँ पर है ना यूनिट वाइज मैंने आपके जो यूनिट मैंने आपको कराई है उन सब की प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है, उनको जाकर आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैन मेड मटेरियल भी मैंने आपको कंप्लीट कराया हुआ है केमिस्ट्री से। तो आज हम बात करेंगे पैनक्रियाज की। तो पैनक्रियाज जो है ना वो आपका एक अलग टाइप का ग्लैंड है। इस ग्लैंड को हम कंपोजिट ग्लैंड भी कहते हैं और हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। अब हम इसको कंपोजिट ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये है ना दोनों तरीके से फंक्शन करता है, यानी कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड का रोल भी प्ले करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी रोल प्ले करता है। जब मैंने आपको हार्मोन्स का सबसे पहला लेक्चर कराया था तो मैंने आपको वहाँ पर है ना 3 टाइप के ग्लैंड बताए थे। एक टाइप के ग्लैंड होते हैं एंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है हेटेरोक्राइन। तो जो हमारा पैनक्रियाज है वो कंपोजिट ग्लैंड है, यानी कि वो एंडोक्राइन तरीके से भी काम करता है और एक्सोक्राइन तरीके से भी काम करता है। एंडोक्राइन पैन जो हमारी पैनक्रियाज है उसके अंदर आपको एक टाइप के सेल देखने को मिलेंगे जिन्हें हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बुलाते हैं। और ये क्या करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर है ना 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर, एक होती है अल्फा सेल और एक होती है बीटा सेल। तो जो हमारी अल्फा सेल है वो सिक्रीट करती है एक हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागॉन, और जो हमारी बीटा सेल है वो क्या करती है, एक हार्मोन को सिक्रीट करती है जिसका नाम है इंसुलिन। तो जो इंसुलिन हार्मोन है उसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, डायबिटीज के पेशेंट ने इसका नाम बहुत आराम से सुना होता है, या फिर आपके नोन में भी कोई डायबिटीज पेशेंट है तो आपने इंसुलिन हार्मोन को जरूर सुना होगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको नोटिस करने हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि पैनक्रियाज किस टाइप का ग्लैंड है, तो एक कंपोजिट ग्लैंड है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स कौन सी प्रेजेंट होती है, तो जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, आपकी पैनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होती है। अल्फा सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, बीटा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, यहाँ से है ना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद आता है अल्फा सेल जो है वो क्या सिक्रीट करती है, ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है। तो ग्लूकागॉन क्या है, एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, और ये क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है उसे हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ग्लूकागॉन क्या करता है, आपके जो लिवर सेल्स है जिन्हें हम हिपैटोसाइट्स बुलाते हैं उसके अंदर ये क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसी चीज को आपके ब्लड के अंदर जब शुगर का लेवल इंक्रीज होता है इसे हम क्या बुलाते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बुलाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है। तो हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, किसी चीज का ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है। किस चीज का ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है, शुगर का ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है। तो जब आपके ब्लड लेवल के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इस टर्म को हम क्या बुलाते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बुलाते हैं। और ये काम कौन करता है, हाइपरग्लाइसीमिया करता कौन है, ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन करता है, जिसे सिक्रीट कौन करता है, अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं। उसके अलावा ये क्या करता है, 2 टाइप के प्रोसेस करता है, एक है ग्लाइकोजिनोलिसिस और एक है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी कि आपके ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को 2 तरीके से इंक्रीज करता है, एक है ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रोसेस और एक है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, उसके अलावा ग्लूकागॉन क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर सेलुलर ग्लूकोज का जो अपटेक और यूटिलाइजेशन है उसको रिड्यूस करता है, और इसलिए इस हार्मोन का नाम क्या है,
ग्लूकागॉन को हम क्या बुलाते हैं, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन बुलाते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्लूकागॉन के आपकी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन रहते हैं। अब दो टर्म मैंने आपको पढ़ा है, एक है हाइपरग्लाइसीमिया, क्या है इसका मतलब है जब आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, इसे हम क्या बुलाते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बुलाते हैं। उसके अलावा दो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से इनको करता है, एक है ग्लाइकोजिनोलिसिस और एक है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जब आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जितना भी एनर्जी होता है उसे हमारी बॉडी किस फॉर्म में स्टोर करती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है। तो जब उस ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन टूटता है और ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन के टूटने के प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लाइकोजिनोलिसिस। लिसिस का मतलब क्या होता है, LYSIS वाली जो स्पेलिंग होती है, लाइसिस, उसका मतलब क्या होता है, जब चीजें ब्रेक डाउन होती है, टूटती है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन क्या कहलाता है, ग्लूकोजेनोलिसिस कहलाता है। उसके बाद है नियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का नया फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बन रहा है, लेकिन ग्लूकोज है ना कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से नहीं बन रहा है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है, जब आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज होता है उसे हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। ये रोल कौन प्ले करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन इस रोल को प्ले करता है। उसके अलावा ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। इन दोनों टर्म्स का मीनिंग क्या होता है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा इंसुलिन हार्मोन। तो हमारे जो पैनक्रियाज है उसके अंदर अल्फा सेल तो सिक्रीट कर रहे थे हमारे ग्लूकागॉन को। उसके बाद आती है हमारी बीटा सेल्स। बीटा सेल क्या सिक्रीट करती है, आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम क्या है, इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन भी कैसा हार्मोन है, प्रोटीनेशियस है नेचर में, पेप्टाइड हार्मोन है, यानी कि किससे बना हुआ है, प्रोटीन्स की चेन से मिलके बना हुआ है, इसलिए इसे भी क्या कहते हैं, पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। और ये आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को सही से मेंटेन करने में कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है, इंसुलिन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इंसुलिन क्या करता है, आपके जो लिवर के सेल है जिन्हें हम हिपैटोसाइट बुलाते हैं, और आपके जो एडिपोज टिश्यू है, तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, हमारी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा फैट होता है, जितना भी एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन होता है, उसको स्टोर करने का काम कौन करते हैं, एडिपोज टिश्यू करते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है, आपके हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट जो सेल्स है उनके ऊपर काम करता है और ग्लूकोज का अपटेक लेवल और यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर जितना भी ग्लूकोज था वो क्या होने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। और कहाँ, इसकी वजह से क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर देता है, और इंसुलिन क्या करता है, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज कर देता है। और इसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। वहाँ पर जो टर्म हम इस्तेमाल कर रहे थे उसे हम बोल रहे थे हाइपरग्लाइसीमिया। जब आपके बॉडी के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज होता है उसे हम हाइपर बोलते हैं, जब ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल डिक्रीज होता है उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया में इन्वॉल्व होता है ग्लूकागॉन और हाइपोग्लाइसीमिया में इन्वॉल्व होता है हमारा इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन बन रहा है, ग्लाइकोजन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो हमारा इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ग्लूकोज प्रेजेंट है उसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर है ना, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होता है। तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखने में दो हार्मोन हमारी मदद करते हैं, एक है इंसुलिन, एक है ग्लूकागॉन। तो जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई हो जाएगा तो इंसुलिन आके काम करेगा, उसको डिक्रीज कर देगा। जब लो हो जाएगा तो ग्लूकागॉन जाके काम करेगा और उसको इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों हार्मोन क्या करते हैं, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं। अगर आपके ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम तक हाइपरग्लाइसीमिया रहता है, यानी कि शुगर का लेवल बहुत हाई रहता है आपके ब्लड के अंदर, तो इसकी वजह से आपको एक डिसऑर्डर हो सकता है जिसे हम क्या बुलाते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस बुलाते हैं, ठीक है। लोगों को बोला जाता है ना, बहुत ज़्यादा मीठा मत खाओ, उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। तो अगर एक्चुअली देखा जाए ना, तो मीठा खाने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप शुगर बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपको डायबिटीज़ हो ही जाएगा, चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम आती है लेजी एटीट्यूड की वजह से। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं और उसके बाद है ना आप पूरा टाइम लेजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपनी बॉडी को मूव नहीं करते हैं,
तो आपका डायबिटीज़ का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हम डायबिटीज़ को है ना लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर भी बोलते हैं, क्योंकि आप सेडेंटरी लाइफ जीने की वजह से आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मीठा खाने की वजह से, ठीक है। तो अब अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हमेशा बहुत हाई रहता है, इसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, डायबिटीज़ मेलाइटिस नाम की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें क्या होता है, आप जब अपनी बॉडी के अंदर से है ना यूरिन पास करते हैं तो उसके अंदर है ना बहुत सारा ग्लूकोज भी पास हो जाता है। आपके बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा ग्लूकोज वेस्ट हो रहा है, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। उसके अलावा आपके यूरिन टेस्ट जब किया जाता है तो यूरिन टेस्ट के अंदर आपको क्या मिलेगी, कीटोन बॉडीज मिलेगी। डायबिटीज पेशेंट को एक्चुअली हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, एक तो हम शुगर लेवल चेक करते हैं, उसके अलावा है ना हम यूरिन टेस्ट करते हैं। यूरिन के अंदर हम है ना दो चीज़ों को चेक करेंगे कि क्या ग्लूकोज प्रेजेंट मिला। तो अगर हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट से हाई किसी के यूरिन के अंदर ग्लूकोज मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ है। उसके अलावा अगर उसके यूरिन में हमें कीटोन बॉडीज़ मिलती है तो हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ है, ठीक है। तो डायबिटीज़ पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसुलिन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि इंसुलिन क्या करेगा, आपके ब्लड के अंदर से ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो इंसुलिन दिया जाता है आपको। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।